मैं आजकल पढ़ाई में फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ और इसी वजह से मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। घर के काम का स्ट्रेस, ऑफिस के काम का प्रेशर, मैं सब साथ में हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे काम कंप्लीट करने में इतना टाइम लग जाता है कि दूसरे कामों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता। सुबह बच्चों को तैयार करो, फिर मेरे ऑफिस की प्रेपरेशंस। आई एम एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द डे। Hi, I'm Urvashi Bisht, head psychologist at HE and a practicing psychotherapist with more than 5 years of experience. क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप गोल सेट तो कर लेते हैं लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में अक्सर दिक्कत हो जाती है? आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोच के हमें लगता तो है कि हम अपने डेली के कामों को या ऑफिस के टास्क को आराम से निभा लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने निर्धारित प्लान से पीछे चल रहे होते हैं। हमें लगता है कि सब आराम से अपने समय पर हो जाएगा as we go with the flow, लेकिन जब दिन हाथ से निकल जाता है और हमारे प्लान्स इम्प्लीमेंट नहीं होते तो हमें अंदर से अजीब लगने लगता है। ना तो काम पूरा होता है और ऐसा लगने लगता है कि हमने कुछ काम ही नहीं किया है। जब हम ये टास्क पूरे नहीं कर पाते तो कभी कभी ऐसा होने लगता है कि हम उस टास्क पर गिव अप ही कर देते हैं पूरी तरीके से, और कब ये प्रोक्रेस्टिनेशन यानी तालम तोल में बदल जाए हम समझ ही नहीं पाते। हमें लगने लगता है कि ये टास्क आज नहीं कर पाए तो माइट एज वेल डू इट टुमारो। हम अपने टास्क टालना चालू कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे प्लान्स का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, और जब स्ट्रक्चर नहीं होता है तो डेडलाइंस मीट करने का ना ही कोई प्रेशर। When we take our own sweet time to finish a task, शायद तब तक दूसरे टास्क को पूरे करने के लिए तो समय ही नहीं बचता। इनफैक्ट दूसरे टास्क करने की ना तो एनर्जी बच पाती है और हम अच्छी क्वालिटी वाला काम भी पूरी तरीके से नहीं कर पाते। हम अर्जेंट और कठिन टास्क में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं एंड लीव बिहाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टास्क। इंसान जैसा भी हो, बिजनेस में या जॉब में, स्कूल में या घर में भी, सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और जो लोग इन 24 घंटे को सही मैनेज कर पाते हैं वो सक्सेस की ओर आगे कदम बढ़ाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को होन करते हैं। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो भले ही वो यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन हो या ऑफिस के कामों की डेडलाइन। टाइम मैनेजमेंट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर हमें ग्रो करना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की मदद से आप ये पॉसिबल कर सकते हैं। हम सब जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सक्सेस एक दिन नहीं बल्कि महीनों, सालों की कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होती है। अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी आदतें हमें डालनी पड़ेंगी जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें, एंड टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ देम। तो आइए हम डिस्कस करें टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने के कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। स्ट्रक्चर योर डे। अपने सारे काम ऑर्गेनाइज करने से, एक जगह लिखने से हमको ये पता चल सकता है कि कौन सा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर कौन सा ऐसा काम है जो बाद में भी हो सकते हैं। इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप अपने डेली रूटीन के कामों के साथ दूसरी चीजें कैसे एफिशिएंटली कर सकेंगे। आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं और इसके आगे एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, तो आपको अपने दिन को प्लान करने में थोड़ी आसानी होगी। प्रायोरिटाइज योर टास्क। अगर आप सारे टास्क को सेम प्रायोरिटी देते हैं तो देयर आर हायर चांसेस कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सबसे पहले क्या करना है। इसलिए एक टू डू लिस्ट बनाने के बाद उस टास्क को हाई, मीडियम या लो प्रायोरिटी के बेसिस पे सेग्रीगेट करें और प्रोसीड करें। जो टास्क हाई प्रायोरिटी पर हैं, आप उनसे चालू कर सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। आजकल के टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है, भले ही वो न्यूज़ हो या फिर सोशल मीडिया पे रील्स। ऐसे टाइम पे हमारा डिस्ट्रैक्ट होना पॉसिबल है। इसके चलते हमारे फोकस और हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो इन डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, कोविड के चलते क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, घर में भी कई डिस्ट्रैक्शंस मौजूद होते हैं। ऐसे टाइम पर आप पहले से ही अपनी फैमिली को कम्युनिकेट करें कि आप 1 या 2 घंटे के लिए बिजी रहेंगे, ताकि बीच में आके आपको कोई परेशान या डिस्ट्रैक्ट ना करे। ऐसा करने से आप टाइम पर अपना काम फिनिश कर सकेंगे और बाद में अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकेंगे। टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। अवॉइड मल्टीटास्किंग।
ऑल्दो हम सारे काम करना चाहते तो हैं, लेकिन सब एक साथ करने से हमारे मेजर टास्क पर बहुत असर पड़ सकता है। हम चाहे कितनी ही काबिल क्यों ना हो, मल्टीटास्किंग से हमारे टास्क की क्वालिटी गिरती तो जरूर है। मल्टीटास्किंग के दौरान हमारा ध्यान कई सारे टास्क पर होता है, इसलिए हम पूरी लगन के साथ एक टास्क नहीं कर पाते हैं। अब हम एक साथ कई सारे काम करते हैं तो हम चीजें भूलने लगते हैं, जिससे हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। जब मूड ही ठीक नहीं रहता है तो काम में भी मन कैसे लगेगा। इसलिए आप बनाए गए टू डू लिस्ट में से एक काम के साथ चालू करें। जब वो खत्म हो जाए तो ही दूसरे टास्क से शुरुआत करें। इससे आपका अटेंशन भी एक जगह बना रहेगा और आप एफिशिएंटली भी काम कर पाएंगे। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। दिन भर लगातार पूरे दिन काम करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल सा है। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से आप री एनर्जाइज हो सकेंगे। इससे आपका काम करने का मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आप एफिशिएंटली बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। रिसर्च बताती है कि ब्रेक्स लेने से आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में काफी इंप्रूवमेंट आता है। अपने काम करने की कैपेसिटी को नजरअंदाज ना करें। टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग एक ऐसी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें आप एक फिक्स टाइम पीरियड एक प्लान्ड एक्टिविटी पर इन्वेस्ट करते हैं। आप उस एक्टिविटी पर उसी एक फिक्स टाइम पीरियड में काम करते हैं और एज सून एज द टाइम इज ओवर आप उस एक्टिविटी पे भी काम करना बंद कर देते हैं एंड द साइकिल कंटिन्यूज। इससे आप अपनी कोई इंपॉर्टेंट या टाइम कंज्यूमिंग टास्क में थोड़ा थोड़ा समय दे पाएंगे और धीरे धीरे इवेंचुअली उस टास्क को पूरा भी कर पाएंगे। वेकिंग अप अर्ली। जब हमारे बड़े हमें सुबह जल्दी उठने को बोलते हैं तो इसके कई नेक कारण होते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठने से दिन की शुरुआत एक फ्रेश और मोटिवेटेड माइंड से होती है, जो हमें अपने दिन अच्छे से बिताने में मदद करता है। जल्दी उठने से सुबह के टाइम में हम अपने काफी काम निपटा सकते हैं और हमें अपना दिन प्लान करने का भी टाइम ज्यादा मिल जाता है। गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऐसे टास्क आइडेंटिफाई करें जिसमें आप दूसरों से मदद ले सकते हैं। काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटना सीखें। अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां लेने से एक पॉइंट के बाद ओवरवेलमिंग लगने लगता है। देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन डू इन अ डे। अकेले मेंटल स्ट्रेन लेने की बजाय दूसरों से उन टास्क को खत्म करने में मदद लें। ऐसे में आपकी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ सही ढंग से इस्तेमाल हो पाएगी। स्टे हेल्दी। जो केयर और अटेंशन आप अपने आप को देंगे वो एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। काम के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही नहीं कि सिर्फ काम के लिए टाइम बना रहे, बट खुद के लिए टाइम निकालना भी जरूरी है। दिन में एक ऐसा भी टाइम रखें जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इससे आप रेजुविनेटेड फील करेंगे। अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी डिजिटल हेल्थ भी मेंटेन करें। मोबाइल फोन्स यूज करने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करिए। ज्यादा स्क्रीन टाइम से फटीग हो सकता है, जो आपके मूड और परफॉर्मेंस दोनों को अफेक्ट कर सकता है। आप ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें जो आपको अंदर से अच्छा महसूस कराती हो, बीट एक्सरसाइजिंग और प्लेइंग या फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। अपने लिए टाइम जरूर निकालें। आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये कहावत तो सुनी ही होगी आपने। अक्सर हम अपने काम टाल देते हैं और फिर वो कब खत्म होंगे वो हम भी नहीं जान पाते हैं। कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम ही मुश्किल लगने लगता है। हम इस फीलिंग को अवॉइड करने के लिए काम को भी अवॉइड करने लगते हैं। ऐसे में हम थका हुआ, लेथार्जिक और ओवरवेल्म महसूस करने लगते हैं। अगर आपको किसी टास्क की क्लैरिटी नहीं है तो अपने सुपरवाइजर से मदद लें। अपने लिए एक टाइम टेबल नहीं तो टास्क टेबल जरूर बनाएं। एक रियलिस्टिक डेडलाइन तय करें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास समय कम है तो हम जल्दबाजी में और हड़बड़ी में रहने लग जाते हैं और इन्हीं सब के चक्कर में हम अपनी वेलबींग का ध्यान नहीं रख पाते। कभी कभी इसी जल्दबाजी के चक्कर में हमसे गलत काम भी हो जाता है। इनफैक्ट एक्सीडेंट्स होने की संभावना भी बढ़ जाती है। टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स में इन्वेस्ट करने से आपके रिजल्ट्स भी बेशक अच्छे ही आएंगे। फिजूल की चीजों में अपना टाइम बर्बाद ना करें। टाइम की वैल्यू को समझें और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। मैं समय हूँ, मैं कभी नहीं रुकता, हमेशा आगे बढ़ता रहता हूँ और ठीक उसी तरह काम है, हमेशा बढ़ता ही रहता है, पर समय कभी काम के लिए नहीं रुकता। आपको ये सुना सुना लग रहा होगा, दूरदर्शन के महाभारत का हर एपिसोड इन्हीं कुछ लाइनों से शुरू होता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि टाइम इज इनवैल्यूएबल। इससे मूल्यवान धन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। समय सबके लिए सामान्य है।
समय के साथ चलने से, अपना काम निर्धारित समय पर कर पाने से, आज के काम कल पर ना टालने से वो लोग अपनी जिंदगी में डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हैं। अगर हम समझ लें कि टाइम का हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हमारे पास समय की कमी नहीं होगी। और अगर हम इसको नहीं समझे तो शायद किसी भी काम करने का टाइम हमारे पास नहीं होगा, खुद के लिए भी शायद नहीं। फ्री टाइम को भी आप फालतू ना समझे, उस टाइम को आप अपनी ग्रोथ और लर्निंग में इन्वेस्ट करें। कुछ माइक्रो सेकंड्स का महत्व हमें उन ओलंपिक प्लेयर्स से मिलता है जो रेस में सेकंड से भी कम, यानी कि माइक्रो सेकंड से दूसरे खिलाड़ी से पीछे रह जाते हैं। इसलिए हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड की वैल्यू करना हमें आना चाहिए और सक्सेस की ओर बढ़ना चाहिए।